लारावेल 10 के इस कोर्स में मैं आप लोग का वेलकम करता हूं गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे मॉडल्स को। लारावेल के अंदर जब आप लोग अपनी डेटाबेस का कनेक्शन बना लेते हो लारावेल के प्रोजेक्ट के साथ एंड देन आप लोग माइग्रेशंस के थ्रू टेबल्स भी बना लेते हो, तो फिर आप लोगों ने बनाने होते हैं मॉडल्स। और हर टेबल का अपना एक मॉडल होता है और उस मॉडल के अंदर जस्ट आप लोगों ने टेबल की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। और टेबल की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। सिंपल आप लोगों ने उस मॉडल के अंदर दो वेरिएबल बनाने होते हैं। एक आप लोग टेबल वाला वेरिएबल बनाते हो जिसके अंदर आप लोग टेबल का नाम देते हो, और दूसरा प्राइमरी की वाला वेरिएबल बनाते हो जिसके अंदर आप लोग प्राइमरी की का नाम दे देते हो। और फिर आप लोगों का ये मॉडल बन जाता है। फिर आपने इस मॉडल को यूज करना होता है कंट्रोलर के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस की इंप्लीमेंटेशन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल मियां वाली कोड हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मॉडल पर। तो मैं यहाँ पर इसको ब्राउजर को मिनिमाइज कर देता हूँ और अपना लारावेल कंप्लीट कोर्स वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं VS कोड को ओपन कर लूंगा। ओके गाइस, तो मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है और हम लोग क्या करेंगे, ऐप के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक मॉडल वाला फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम है user.php। अब ये जो user.php है ये बाय डिफॉल्ट है, ये लारावेल ने खुद बनाया है, हम लोगों ने इसको नहीं बनाया। हम लोग अपना एक मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल के अंदर एक क्लास होगी और उस क्लास के अंदर ना हम लोगों ने क्या करना होगा, टेबल की प्राइमरी की और टेबल का नाम ये हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। यानी कि हम लोग दो वेरिएबल बनाएंगे प्रोटेक्टेड के साथ। देखो जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेक्टेड बना हुआ है ना, इसमें हम लोग इस तरह प्रोटेक्टेड वाला एक एक्सेसर यूज करेंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग टेबल वाला एक वेरिएबल यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेबल का नाम दे देंगे। इसी तरह फिर प्राइमरी की और फिर प्राइमरी की का नाम दे देंगे। और किस प्राइमरी की का नाम दे देंगे, जो भी हम लोगों ने माइग्रेशन की है ना। यहाँ पर अगर मैं डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर जाऊँ और यहाँ पर माइग्रेशन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर जो जितने भी ये वाले टेबल है, देखो हम लोगों देखो जो मॉडल होता है वो एक टेबल का अपना होता है, ठीक है। यानी कि जो माइग्रेशन होती है ना वो बेसिकली एक टेबल होता है, एक माइग्रेशन एक टेबल। इस तरह एक मॉड्यूल एक टेबल का होता है, एक टेबल का अपना एक अलग मॉड्यूल होता है और दूसरे टेबल का अपना एक अलग मॉड्यूल होता है। तो बिलफर्ज ये अगर एक टेबल है तो इस टेबल का जो मॉड्यूल है वो किस नाम से बनाया जाएगा, वो भी इसी नाम से बनाया जाएगा, पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है। तभी उसके अंदर आप लोगों ने इसका नाम और साथ ही साथ इसका प्राइमरी की, जो भी प्राइमरी की होगी वो आप लोगों ने इसके अंदर उसके अंदर जाके मेंशन करनी होगी। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको तो मैं यहाँ से क्लोज करके न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और पहले वाले टर्मिनल बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना है, PHP आर्टिजन मेक मॉडल। कौन सा मॉडल बनाना है जी, टेस्ट लारावेल। टेस्ट लारावेल का बिलफर्ज मैं ये फिर सिर्फ टेस्ट का ही मैं मॉडल बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ टेस्ट लिखा एंड देन आप लोग देख सकते हो कि मॉडल वाले फोल्डर के अंदर user.php के अलावा test.php भी आ चुकी है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करूंगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये टेस्ट नाम से ये चीज बन चुकी है। यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल क्या करना होता है कि एक पब्लिक कहता हूँ प्रोटेक्टेड एंड वेरिएबल का नाम टेबल एंड देन यहाँ पर आपने टेबल का नाम दे देना है बिलफर्ज टेस्ट। बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि टेस्ट मेरे टेबल का नाम है, प्रोटेक्टेड एंड प्राइमरी की क्या है जी, आईडी है, लेट्स सपोज। तो बस इतना ही करना है, बाकी सारा काम इसके अंदर हुआ पड़ा है। लेकिन ना यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊंगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको करता हूँ मिनिमाइज और यहाँ पर हम लोग जाते हैं अपने ऐप वाले फोल्डर के अंदर, मॉडल वाले फोल्डर के अंदर। और ये जो test.php है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये जो है हम लोग इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे क्योंकि इसकी जो हमारे पास माइग्रेशन है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी माइग्रेशन टेस्ट के नाम से नहीं है। तो हम लोग टर्मिनल में एक और कमांड देखेंगे, PHP आर्टिजन मेक मॉडल टेस्ट हाइफन माइग्रेशन। इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से एक हमारा मॉडल क्रिएट होगा और दूसरा क्या होगा, माइग्रेशन क्रिएट होगा। तो दो चीजें इकट्ठी क्रिएट होंगी। तो
ये ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रिएट होते हैं। सो मैं यहाँ पर अगर इसको रन करूँगा तो दो चीज़ें बनी हैं। एक तो मेरे पास यहाँ पर क्रिएट टेस्ट टेबल डॉट PHP बनी है और जिसके अंदर हमारे पास टेस्ट वाली टेबल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा हमारे पास मॉडल के अंदर एक टेस्ट डॉट PHP बनी है जहाँ पर हमारा मॉडल होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि ये सारी चीज़ें बना भी लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको बनाना है। तो मैं यहाँ पर इस टेबल के अंदर एक स्ट्रिंग वाला कॉलम बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ नेम। एंड उसके अलावा एक और स्ट्रिंग वाला कॉलम बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख दूंगा ID नंबर, ठीक है। एंड फिर एक कॉलम बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख दूंगा प्रोग्राम। ओके, तो लेट्स सपोज मैंने ये कर दिया है एंड अपना टर्मिनल ओपन कर देते हैं। तो टर्मिनल के अंदर मैंने क्या करना है, माइग्रेशन करनी है। तो मैं यहाँ PHP आर्टिजन माइग्रेशन को रन करना है बेसिकली। तो मैं माइग्रेट लिखूंगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट एंड देन हिट एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास आई है जी एक एरर, और ये एरर बेसिकली क्या कह रही है, नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिविटी फ्यूज। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जैम को नहीं चलाया और यहाँ पर इन दो चीज़ों को भी नहीं रन किया। और उसके अलावा अगर हम लोग अपने ENV के अंदर जाएं और यहाँ पर हम लोग अपना कनेक्शन एक बार देख लें तो कनेक्शन ठीक है। ये लारावेल वाली जो डेटाबेस का नाम है ये भी ठीक है क्योंकि इस नाम से मैंने पिछली वीडियो के अंदर डेटाबेस बनाई थी, तो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। एंड कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक ही है। सो एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं। अभी यहाँ पे नीचे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CLS एंड बल्कि इसको जो है ना क्लोज ही कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट एंड देन अब जो है मेरे पास ये माइग्रेशन हिट हो गई है। अगर मैं चाहूँ अपने यहाँ पर लोकल होस्ट PHP माई एडमन के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास एक लारावेल का डाटाबेस है और इस डाटाबेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक टेस्ट वाला टेबल भी बन चुका है। और इस टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पर ID नेम, ID नंबर, प्रोग्राम और क्रिएटेड एड अपडेटेड एड ये टेबल बन चुका है। और अब इसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है इसके अंदर। तो टेस्ट वाला जो मॉडल है उसके अंदर मैं आ जाऊंगा और इसी तरह एक वेरिएबल बना लेते हैं प्रोटेक्टेड टेबल। टेबल कौन सा है जी, टेस्ट है जी। एंड उसके अलावा इसके अंदर जो प्राइमरी की है वो है ID एंड यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी की, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल बना दिए हैं और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेव और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल्स की हो चुकी है। अब ये जो मॉड्यूल है ये हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना हमारा काम तो हो चुका है। अब मैं ऐसा करता हूँ सब चीज़ें पहले तो यहाँ से बंद कर देता हूँ ना। हम लोग जाएंगे रिसोर्सेज के अंदर और यहाँ पर व्यू के अंदर कुछ भी नहीं है। तो व्यू के अंदर फिलहाल मैं कुछ बनाता ही नहीं हूँ। मैं यहाँ पर रिसोर्सेज को बंद करता हूँ, राउट के अंदर जाता हूँ, web.php के अंदर जाता हूँ और ये जो दो राउट पहले से बने हुए हैं इनमें से ऐसा करते हैं एक को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक को डिलीट करने के बाद एक को मैं रखता हूँ और एक को मैं रखता हूँ और अभी मेरे पास कोई कंट्रोलर भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं इसको भी मैं फिलहाल के लिए उड़ा ही देता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे कंट्रोलर चाहिए तो मैं यहाँ पर टर्मिनल में लिखूंगा PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर मैंने बनाना है, तो मैंने बनाना है जी टेस्ट कंट्रोलर एंड हिट एंटर। तो ये हमारा बन चुका है। यहाँ पर ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर टेस्ट डॉट कंट्रोलर हमारा बन चुका है। तो इसका जो नेम स्पेस है वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा ही होगा। ये देखो यहाँ पे जस्ट हम लोग अगर इसको उड़ा के सजेशन को अपीयर करें और यहाँ पर मैं कंट्रोलर का नाम देखूं, बल्कि यहाँ पर ऐसे करते हैं, ये टेस्ट डॉट कंट्रोलर आ चुका है। तो ये हमारा लिंक हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे राउट बनाना है। तो मैं यहाँ पे राउट वाली क्लास को यूज़ करूँगा एंड इसके अंदर मैं गेट मेथड को यूज़ करूँगा और स्लैश वाला URL यूज़ करूँगा। और स्लैश वाला URL यूज़ करने के बाद यहाँ पर क्योंकि ये मल्टी एक्शन कंट्रोलर है तो मैं यहाँ पर एरे टाइप इसको दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखना है टेस्ट कंट्रोलर और ये टेस्ट कंट्रोलर क्या है, क्लास है एंड इसका सेकंड पैरामीटर इसका फंक्शन है। तो इसका इंडेक्स वाला फंक्शन बिल्कुल मैं कॉल करवा रहा हूँ एंड दैट्स इट। मैं यहाँ पे ये मेरा बन चुका है और यहाँ पे जाता हूँ इस कंट्रोलर वाले के अंदर एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक से और इस फंक्शन का जो नाम है वो है इंडेक्स एंड
देन मैं यहाँ पे ई को करवा दूंगा इंडेक्स। ओके, तो अगर तो ये चीज़ हमारे लारावेल का जो प्रोजेक्ट रन करने के बाद हमें अगर ब्राउज़र में मिलती है तो फिर तो हमारा काम ठीक है। तो इससे मुझे टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखता हूँ PHP सर एंड यहाँ पर इस पर कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डेवलपमेंट सर्वर आ गया है। यहाँ पर देखो इंडेक्स लिखा हुआ आ गया, तो यानी कि ये फंक्शन तो रन हो गया है। अब मुझे इस कंट्रोलर को ना सबसे पहले अटैच करवाना है अपने मॉडल के साथ। ये जो टेस्ट डॉट PHP है, तो मैं यहाँ पर इसका नेम स्पेस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ इस कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे मैं यूज़ लिखूंगा एंड यूज़ लिखने के बाद मैं इसी को पेस्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पर मुझे टेस्ट वाला वो चाहिए। तो दैट्स इट, हमारा ये काम हो चुका है। अब इसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसका सिंपल डेटा इसका निकालने के लिए ना मुझे क्या करना है, सिंपल मैंने यहाँ पर लिखना है, एक डाटा वाला वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, और उस डाटा के अंदर सारा का सारा डाटा लेके आना है। तो जो भी मेरा मॉडल है उसका मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। नाम लिखने के बाद उसके अंदर ऑल वाला मेथड कॉल करवा दूंगा तो तमाम के तमाम रिकॉर्ड ये लेके आ जाएगा। और इन रिकॉर्ड्स को प्रिंट करने के लिए नीचे मैं यूज करता हूँ प्रिंट आर का। तो मैं यहाँ पर प्रिंट आर लिखूँ और इसके अंदर मैं इस डाटा को पास कर देता हूँ एंड इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी एरर आई है। और एरर क्या आई है, एरर ये आई है कि तो ये एरर कह रही है कि यहाँ पर जो टेस्ट नाम से आपने मतलब जो भी आपने टेबल का नाम दिया टेस्ट वो तो है ही नहीं। तो एक बार जाते हैं अपने लोकल होस्ट में, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट। तो अगर मैं एस भी लगा हुआ है टेस्ट तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो टेस्ट डॉट PHP के अंदर ये मॉडल है, यहाँ पर एस लगाना था। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं। आई होप सो कि अब कोई एरर नहीं आएगा। तो वाकई में कोई एरर नहीं आया है एंड तो ये हमारा काम तो हो गया है। अभी इसमें कोई डाटा था नहीं ना, तो ऐसा करते मैं डाटा जो है ना इसके अंदर डालता हूँ। तो मैं इंसर्ट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम है जी यासिर, रोल नंबर है जी 2 एंड उसके अलावा मेरा जो प्रोग्राम है वो है जी BScs। ओके, तो मैं यहीं पर बस एक रिकॉर्ड ही डालता हूँ और यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो ये एक रिकॉर्ड आ चुका है। अभी आप लोगों को ये सही से दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक इको में प्री टैग का यूज़ करते हैं और इन प्री टैग से आप लोगों को जो है चीज़ें ज़्यादा अच्छे से डिस्प्ले होंगी। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आई होप सो कि अब आप लोगों को चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। ये रिकॉर्ड आया है हमारे पास, जिसमें ID के अंदर है 1, नेम के अंदर है यासिर, रोल नंबर है 2 एंड प्रोग्राम है BScs। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी किस तरह से हम लोगों ने मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन की है। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जस्ट मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन करना देखना था कि मॉडल को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। देखो यहाँ पर अगर मैं एस नहीं लगाया था तो एरर आई थी ना, उसने जो SQL को क्वेरी है वो खुद से बना के रन करी है और वो इसी डेटा ये टेबल का नाम ही उठाता है। तो इस ये टेबल का नाम और इसी प्राइमरी की को यूज़ करते हुए वो टेबल को अपडेट कर रहा होता है, डिलीट कर रहा होता है, फैच कर रहा होता है। ये सारे के सारे काम इन दो चीज़ों की मदद से कर रहा होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल मियां वाली कोड हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं। इस चैनल पर लारावेल का जो कोर्स है वो मैंने शेड्यूलिंग पे लगा दिया है, तो अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि मेरी जब लारावेल का काफ़ी हद तक कोर्स बन जाएगा तो अब मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा ताकि जो है आप लोगों को रोज़ वीडियोस मिलती रहें। ऐसा ना हो कि मैं एक वीडियो एक हफ्ते बाद मतलब दूसरी वीडियो बना रहा हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।